हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा सब लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के रिव्यू टाइप के बारे में। आज की सीरीज जो है हमें एमएस वर्ड रिव्यू के टाइप के ऊपर है। तो स्टूडेंट चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स टॉपिक। इस लेसन में आपको एमएस वर्ड की रिव्यू टाइप के बारे में बताएंगे। एमएस वर्ड के रिव्यू टाइप को हम कीबोर्ड से ऑल्ट पी दबाकर चालू कर सकते हैं, यूजमिक में कर सकते हैं, या माउस द्वारा भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रिव्यू टैब को कई ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप में एक कार्य विशेष संबंधित है। कमांड्स होती हैं। आप इन कमांड्स के माउस के द्वारा दबाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। रिव्यू टैब कितने ग्रुप्स होते हैं, प्रत्येक ग्रुप में उपलब्ध कमांड्स के कार्य क्या हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। रिव्यू टैब के ग्रुप्स के नाम, उनके कार्य। रिव्यू टैब के कुल 6 ग्रुप होते हैं। इन्हें आप इस तरफ से देख सकते हैं: प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट। तो कुल मिला के 6 टैब ग्रुप्स होते हैं। इन्हें और प्रूफिंग, कमेंट, ट्रैकिंग ग्रुप ये दिख रहा है आपको। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद प्रूफिंग। पहला हमारा जो रहता है ग्रुप, उसका नाम है प्रूफिंग। प्रूफिंग क्या है? प्रूफिंग ग्रुप में वर्ड डॉक्यूमेंट से संबंधित बहुत काम की कमांड्स होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कमांड इसमें स्पेलिंग, ग्रामर होती है, जिसके द्वारा किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखे हुए टेक्स्ट में होने वाली स्पेलिंग और ग्रामर संबंधित त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। जो स्पेलिंग गलत होती है, रॉन्ग होती है, उसको ये ठीक करती है। इसे एक शब्द की समानार्थी शब्दों में खोजने के लिए थेज्यूअर कमांड्स भी होता है। आप ट्रांसलेट कमांड के द्वारा एमएस वर्ड में मौजूद अलग अलग भाषाओं का डॉक्यूमेंट में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट समझते हैं थोड़ा इसको प्रैक्टिकली में क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जाते हैं रिव्यू टैब पर। पहला हमारा प्रूफिंग है। प्रूफिंग मतलब किसी चीज़ को प्रूफ करना, किसी वर्ड को। ये हमारा ग्रुप है, इसमें सब यही आएगा। ऐसे मान यहाँ चलते हैं कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट, तो कंप्यूटर में यहाँ पे डबल डी बना हुआ है। डबल डी बन के जैसे हम इस पर लेते हैं तो एक अंडरलाइन आती है, कहने का मतलब ये अच्छा ये रॉन्ग है। ये जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है ये रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। तो इसे सही करने के लिए, पता करने के लिए इसका सही मायने में ये स्पेलिंग क्या है, क्या वर्ड है, तो इसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, स्पेलिंग ग्रामर पर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिख के आ जाएगा जो कंप्यूटर हमारा रियल में वर्ड है। कंप्यूटर डी लगा थर्ड फॉर्म में, कंप्यूटर ये वर्ड है। ओके स्टूडेंट, तो क्लिक करेंगे और यहाँ चेंज पे क्लिक करेंगे तो हमारा वर्ड जो है ना एस करेंगे, ये कंप्यूटर वर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से कुछ और वर्ड हम समझते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, समझ जाओ। जैसे एक वर्ड है, मैं यहाँ पे लिख दिया कानपुर। ये देखिए कानपुर एक वर्ड ये है जो भी गलत है, ठीक है। ये पता करने के लिए सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे यहाँ पे रिव्यू में और स्पेलिंग में। तो देखिए जो कानपुर रियल मायने में जो वर्ड है ये है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसे क्लिक करेंगे, चेंज क्लिक करेंगे, देखो चेंज हो जाएगा। एस करेंगे, ओके करेंगे, देखिए चेंज हो गया। तो कुल मिला के ये है कि आपके एमएस वर्ड में एक बहुत ही बड़ी डिक्शनरी इसमें सेट कर दी जाती है, डाल दी जाती है। जितने भी इंग्लिश के वर्ड होते हैं सारे इसमें रहते हैं ऑलरेडी मौजूद। जब कभी भी इसमें हमको काम किया जाता है तो मैं ऑटोमेटिक ट्रांसलेट वर्ड को वो समझ लेता है। तो इसमें बहुत बड़ी एक डिक्शनरी ऐड रहती है एमएस वर्ड में। इसीलिए सारी स्पेलिंग को उसको पता होता है कि कौन स्पेलिंग सही मायने में इसमें है कि नहीं है डिक्शनरी में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो समझ गए होंगे स्पेलिंग क्या है। अब इसके होता है रिसर्च। रिसर्च क्या रहता है कि यहाँ पे जो भी वर्ड हमें चाहिए होगा, मान लो किसी के ऊपर, किसी वर्ड के ऊपर हमें रिसर्च करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे चाहिए है, इसे यहीं सर्च कर देते हैं कंप्यूटर। ओके, क्लिक करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर तो देखिए सर्च होगा। और ये सर्च जब लेगा जब आपके इंटरनेट कनेक्ट होगा। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट चल रहा है तभी ये कंप्यूटर वर्ड को ट्रांसलेट करेगा, सर्च करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा थोड़ा ये स्लो चल रहा है, इंटरनेट हमारा नहीं है। अगर इंटरनेट होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। और ट्रांसलेट किस भाषा में करना हो, यहाँ पे आपको कई सारी लैंग्वेज मिल जाएंगी, इंग्लिश, यूके, फ्रेंच, स्पेनिश, ठीक है। कई सारे यहाँ पे कर सकते हो, देखो यहाँ पे लिख के आ गया ये, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जब जो भी भाषा में आपको कन्वर्ट करना हो, सर्च करना हो, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। देखिएगा तो हमने कंप्यूटर सर्च किया है यहाँ पे, तो इस हिसाब से इसने नेट के थ्रू इसे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। अब ये देखिएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा थेजुअस होता है। थेजुअस का रहता है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक यहाँ पे वर्ड आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या रहता है, थेजुअस का मतलब होता है कि मान लो आपको कुछ वर्ड पता करना है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक मिनट, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। ओके, तो पता करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, सर्च लेगा और किस भाषा में क्या कहते हैं कंप्यूटर को। जैसे मान लो हिंदी में, इंग्लिश भाषा से हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं इंग्लिश।
इंग्लिश। अब इंग्लिश से मैं चाइनीज फ्रेंच से में पूछना है कि इंग्लिश भाषा क्या, जर्मनी क्या कहते हैं, फ्रेंच में कहते हैं। जिस भाषा पता करना है कि कंप्यूटर वर्ड को किस भाषा में क्या कहा जाता है, तो उस भाषा को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और अगर आपका सिस्टम इंटरनेट कनेक्ट है तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ ले लिया, आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ये देखिए ओके कि ये वर्ड कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ओके। तो इससे आप जो भी आपको पता करना हो आप यहाँ पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आई सी को क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे तो देखिए आई आ गया। आई के क्या कहते हैं, इंसर्ट करेंगे आई, ये देखिए। तो जो भी इस वर्ड का मीन होता है वो यहाँ पे उस भाषा को ट्रांसलेट कर देता है उसी भाषा में, ठीक, ये होता है थेजूअर्स। इसके अलावा ऑप्शन हमारा है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या रहता है, देखिए वर्ड काउंट को मैं आपको बताऊँ कैसे, कि जैसे यहाँ पे हम इक्वल R&D कॉमा 5। तो देखिए कुछ इस प्रकार से बहुत सारा यहाँ टेक्स्ट आ गया, डमी टेक्स्ट। तो मान लो ये टेक्स्ट है, ओके स्टूडेंट्स। तो इस टेक्स्ट में ये पता करना होता है कि हमें वर्ड काउंट के तरीके किसी भी चीज़ को हम यहाँ पे ये पता कर सकते हैं कि इसमें कितना हमारा वर्ड काउंट है। तो देखिएगा, तो इसमें पेज 1 हमारा यहाँ पे है, वर्ड कितने लिखे हैं इसमें, 304 लिखे हुए हैं। ओके, वर्ड जो एक ये वर्ड रहता है, एक वर्ड कितना, एक वर्ड 304 लिखे हुए हैं। करेक्टर नो स्पेस, ये क्या होता है, 1476 मतलब 1476 मतलब ये नो स्पेस में करेक्टर लिखा हुआ है। करेक्टर विथ स्पेस कितना लिखा हुआ है, 1778 यानी 1778 कुछ लिखा हुआ है करेक्टर विथ स्पेस के। और पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ हमारा 3 है। तो देखिए 1 2 3 3 पैराग्राफ है। लाइन्स कितना है, लाइन 20 है। तो कुल मिला के 3 पैराग्राफ हैं और लाइन हमारी ये 20 हैं कुछ ये, ठीक है। तो इसी को ये वर्ड काउंट करता है। तो इसी को हम वर्ड काउंट करते हैं, वर्ड काउंट यानी किसी चीज़ को कर लेता है। 1 पेज हैं तो 4 वर्ड हैं, ठीक है। वर्ड मतलब एक वर्ड ये, ओके स्टूडेंट्स। तो इस हिसाब से ये चीज़ कर लेता है, ठीक है। तो ये तो हमारा वर्ड काउंट। ट्रांसलेट क्या रहता है, ट्रांसलेट किसी चीज़ को ट्रांसलेट करता है। जैसे मान के लिए यहाँ पे ये ट्रांसलेट है हमारा। तो मान लो इस चीज़ को आपको किसी भाषा में ट्रांसलेट करना है, सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसलेट पे आएंगे। ट्रांसलेट क्या रहता है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, मतलब किस भाषा को किस भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है तो इसके जरिए आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक रहता है यहाँ पे नीचे ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब किसी पार्टिकुलर वर्ड को आपको ट्रांसलेट करना हो। जैसे मान चलो यहाँ पे हम एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे वर्ड ले लिया हमने कंप्यूटेड। ये एक वर्ड रॉन्ग वर्ड है, ठीक है, कंप्यूटर का एक रॉन्ग वर्ड है। इसे सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे यहाँ ट्रांसलेट पर और यहाँ पे सिलेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसके रियल मायने में ट्रांसलेट वर्ड किस में क्या बोलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो इसके मैनुअली भी हम रिसर्च कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रांसलेट के थ्रू भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा रहता है, ठीक है, बेसिक कुछ ऑप्शन रहते हैं। इसके बाद लैंग्वेज क्या रहती है, किस लैंग्वेज में आपको प्रूफिंग करनी है वो लैंग्वेज यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह कि आपके सिस्टम वो लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये लेगा से इंस्टॉल होनी चाहिए। तो जैसे हमारे पास हिंदी है, इंग्लिश है, जिस अरबिक है, मतलब जो कई सारी मतलब लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज आपके सिस्टम में होनी चाहिए, तभी ये उस लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर देगा। बंगाली है वगैरह वगैरह, केरला, तमिल, कन्नड़, ठीक है। तो इस हिसाब से उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज को प्रूफिंग लगाने के लिए सेट कर सकते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। तो कुछ यही हमारी सब रहती हैं सेम, ठीक है, ओके स्टूडेंट। इसका अगला ऑप्शन हमारा क्या, कमेंट्स। कमेंट्स क्या रहता है कि कहीं पे आपको कमेंट्स देना, मान लो इस टाइप पे हमें कमेंट देना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये कमेंट दे दिया। कमेंट क्या दे दिया यहाँ पे, वेरी गुड, जैसे मैं पे हमने वेरी गुड का ही नाम से कमेंट दे दिया, ओके स्टूडेंट्स। इसके जैसे मान लो हमको यहाँ कमेंट देना है, सिलेक्ट किया, एक कमेंट हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ दे दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके स्टूडेंट्स। इस हिसाब से हम किसी चीज़ को कमेंट दे सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है क्या, रिव्यू पीयू, ठीक है। किसी कमेंट को पार्टिकुलर हम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे इस कमेंट पर हमें डिलीट करना है, इसके बाद डिलीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिलीट कमेंट्स हो जाएगा, ठीक है, हो गया डिलीट। इसके बाद अगर ऐसे करके हम कुछ कमेंट दे भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे क्लिक किया यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स, क्लिक किया, कमेंट लग गया, डिलीट भी कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे मान लो इस कमेंट पे क्लिक किया हमने, नेक्स्ट प्रीव्यू क्या रहता है, बैक कमेंट पे जा सकते हैं और नेक्स्ट कमेंट पे हम कमेंट पे आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट और नेक्स्ट कमांड यानी बैक कमेंट और नेक्स्ट कमेंट, ठीक है। किसी टिप्पणी पर कमेंट करना हो, जो भी करना हो आप दे सकते हो, इसे आप जी भी कमेंट करना हो, ठीक है, ओके स्टूडेंट, समझ गए हो क्या, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे आप लोग। इसके अगला हमारा है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंज क्या होते हैं, ट्रैक चेंज मतलब ये रहता है किसी का आपको ट्रैक चेंज करना है। जैसे ट्रैक चेंज में क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हम ट्रैक चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो ये सिलेक्ट है। जैसे मान लो कि इस टैब पे हम यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर ये हमारा, ठीक है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और होम पर जाके हम मान लो इसका हम साइज बढ़ा देते हैं,
तो ये क्या रहता है कि ये हमारा जब साइज़ बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मेटेड ले लेगा कि कितने बिट्स में कितना ये फॉर्मेटेड किया गया है इस डॉक्यूमेंट को। ये देखिए फॉर्मेटेड दिखा रहा है, मतलब फॉर्मेटेड कर देता है इस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो ये ट्रैक चेंज रहता है कि जैसे मान लो यहाँ रिव्यू में जाके अब जैसे मान लो यहाँ ट्रैक चेंज देना है, तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए जहाँ जहाँ हम क्लिक करेंगे तो वहाँ वहाँ ऑटोमेटिक फॉर्मेट लेता चला जाएगा। देखिए ले लिया 1 2 3, कितना स्पेसिंग है, कितना कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट दिया गया, कितना कुछ फॉन्ट साइज दिया गया, तो इसका ट्रैक चेंज फॉर्मेटिंग ले लेता है, ठीक है। तो ये तो हमारा ट्रैक चेंज। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा फाइनल। फाइनल स्वैप क्या, जो चीज़ आपकी यहाँ पे दिख रही है वो फाइनल स्वैप में है, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे क्लिक कर देंगे फाइनल, तो फाइनल में क्या रहता है कि जो भी हमारा काम किया हो गया वो फाइनल हो गया, मतलब अब यहाँ पर कमेंट फॉर्मेटिंग सब हटा देगा, एकदम नॉर्मली जैसा हमारा फाइनल हो चुका है वो दिखाएगा यहाँ पे। इसके अगला जाएंगे ओरिजिनल शो। ओरिजिनल शो में क्या रहता है कि ओरिजिनल जैसा भी हमारा होगा, जब हमने काम किया फॉर्मेट लगा रखा है जो भी है हमने यहाँ पे, वो हमको ओरिजिनल में दिखाएगा। इसके बाद अगला क्या है, बिल्कुल ओरिजिनल में क्लिक करोगे तो बिल्कुल ओरिजिनल दिखाएगा, जैसा आपने स्टार्टिंग में टाइप किया था किसी चीज़ को वो वैसा आपका दिखाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगला अगर हम लगा देंगे फाइनल स्वैप में, तो स्वैप हमारा स्वैप दिखाएगा, फाइनल स्वैप, ठीक है, यानी स्वैप कर रहा है, ठीक है ना, ओके स्टूडेंट्स। इसके अगला हमारा है शो मार्कअप। ये क्या रहता है, इसमें जिस कमेंट को आपको दिखाना हो, इसको नहीं दिखाना हो, उसको यहाँ पे हटा, जैसे मान लो कमेंट्स को हमको नहीं दिखाना है, क्लिक करेंगे तो देखिए कमेंट्स हमारे हट गए, मतलब इसमें रहेंगे बट यहाँ पे शो नहीं करेंगे, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप जो भी कमेंट्स को दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, फॉर्मेटिंग को हटाना चाह रहे हैं या कमेंट्स को दिखाना चाह रहे हैं दिखा सकते हैं। इसके अगला हमारा ऑप्शन है रिव्यूवी पैन, ठीक है। तो ये रिव्यूइंग पैन क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में किसी चीज़ को कमेंट को दिखाता है, जैसे प्रीव्यू पे क्लिक किया तो वर्टिकल में यहाँ देखिए वो एक विंडो खुल गई है, यहाँ पे दिखा रहा है कि किस चीज़ में कहाँ फॉर्मेटिंग की गई है, ये दिख रहा है आपको, ओके स्टूडेंट। इसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे वाला हमारा एक तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल नीचे हमारा फॉर्मेटिंग दिखाता है कि हमारा कितना इसमें फॉर्मेटिंग और कमेंट्स किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा था रिव्यू पेन, ठीक है। तो ये हमारा ट्रैकिंग चेंज था, इसके बारे में बताना था आपको। इसके अगला ऑप्शन हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या रहता है कि कोई भी हम क्लिक करेंगे, जैसे मान लो ये हमारा कमेंट है, कमेंट पे ये हमारा कमेंट है, कमेंट पे किसी एक्सेप्ट क्लिक करेंगे तो कमेंट एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कमेंट पे पहुंच जाएगा ये एक्सेप्ट करते ही, ठीक है, ओके। फिर क्लिक करेंगे तो फिर एक नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा ये, ठीक है। अगर हम यहाँ फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेटिंग को एक्सेप्ट करेंगे तो फॉर्मेटिंग को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देता है। क्लिक किया देखिए डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो किसी चीज़ को क्या रहता है कि अगर हम फॉर्मेटिंग पे एक्सेप्ट करेंगे तो ये डिलीट कर देगा, और अगर कमेंट पे एक्सेप्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट पहुंचा देगा, ये होता है हमारा एक्सेप्ट। अब रिजेक्ट क्या रहता है, क्लिक करेंगे रिजेक्ट हमारा किसी चीज़ को कमेंट्स को रिजेक्ट करता है, ओके। और फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग को क्या करता है, ये नेक्स्ट क्लिक कर देता है, ओके स्टूडेंट। समझ गए होंगे आप क्या होता है इसका नेक्स्ट और रिसिप्ट का, ठीक है। यहाँ से हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं इस टाइप से, जैसे हमने क्लिक किया बैक करते हैं थोड़ा, यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं, बैक जाना हो आपको बैक जा सकते हैं, नेक्स्ट जाना हो तो नेक्स्ट कमेंट तो फॉर्मेटिंग पे आप नेक्स्ट आ सकते हैं इसके थ्रू, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद कंपेयर। कंपेयर क्या रहता है, कंपेयर में किसी डॉक्यूमेंट को आप कंपेयर कर सकते हैं, क्लिक करेंगे जैसे यहाँ पे कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं किसी डॉक्यूमेंट, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बना रखे हैं तो दो डॉक्यूमेंट को आप एक बार में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्यूमेंट ये हमारा है, क्लिक किया, और दूसरा डॉक्यूमेंट अपने यहाँ पे ले लिया, 2 डॉक्यूमेंट, 1 डॉक्यूमेंट असेसमेंट और 2 असेसमेंट, ओके किया तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ से किसी डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं मिला के, जैसे दिख रहा है 1 डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की मिला के किसी वो डॉक्यूमेंट को आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या इसमें कमियाँ क्या कुछ नहीं है आपको मिलाने के लिए, ठीक है, उसको मैचिंग कर लगा सकते हैं, ये होता है कंपेयर, ओके स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। इसके अगला हमारा एक कंपेयर में एक और होता है कॉम्बाइन, किसी चीज़ को कॉम्बाइन भी यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। इसका देखिए एक हमारा बहुत दिलचस्प एक ऑप्शन है इसमें रहता है प्रोटेक्ट का। अब प्रोटेक्ट क्या रहता है देखिएगा, प्रोटेक्ट क्या रहता है कि जैसे मान लो ये हमारा टेक्स्ट लिखा बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, फाइल है, इसमें कई सारे वर्ड में हम कुछ एडिट ना कर पाएँ, एक बार जो बना देगी वो हम निश्चित है उसमें हम बदलाव ना कर सकें, उससे हम किसी को मान लो किसी वर्ड को पार्टिकुलर प्रोटेक्ट करना है या पूरी मतलब पूरे डॉक्यूमेंट को आप प्रोटेक्ट करना है तो इस हिसाब से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट एडिट के थ्रू, ठीक है, या प्रोटेक्ट ऑप्शन में जाके। तो कैसे करेंगे कि जैसे यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने एक ऑप्शन विंडो ओपन होगी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग की। इसके बाद यहाँ का ऑप्शन आएगा कि लिमिट्स ऑफ फॉर्मेटिंग सिलेक्शन। अगर आप मान लो किसी पार्टिकुलर वर्ड पे हमें एडिट नहीं करना है तो ये सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो हमको सब पे ही फॉर्मेटिंग करनी है, आल वर्ड पे कोई फॉर्मेटिंग ना कर पाए, कुछ बदलाव ना कर पाए, तो इसके लिए हम लिमिट्स पर क्लिक कर देंगे, सारा परमिशन अलाउ दे देंगे, उसके बाद एवरीवन पे क्लिक करेंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे एस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पर यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे हमने पासवर्ड दिया 1 2 3 और कन्फर्म करेंगे यहाँ पे 1 2 3, ओके करेंगे तो ये हमारा पासवर्ड लग चुका, प्रोटेक्ट हो चुकी है सीट। अगर हम इसके अंदर कुछ भी आप टाइप करना चाह रहे हैं तो देखिए हमारा टाइप नहीं हो रहा है, इसे हम डिलीट भी करना चाह रहे हैं, डिलीट से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी हम फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो ये देखिएगा
स्टूडेंट्स ये नहीं हो पा रहा है, जो भी कर रहे हैं ये नहीं ले रहा है, इस हिसाब से कोई भी हम फॉर्मेटिंग इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, किसी वर्ड को पूरी फाइल को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे इसको हमें हटाना हो, इसको हटाना हो फॉर्मेटिंग को, तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे आएंगे, स्टॉप प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका पासवर्ड होगा 1 2 3 इस टाइप में ओके करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेटिंग हट जाएगी। अब इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, जो भी आपको एडिट करना हो एडिट भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, कमेंट्स के बारे में बताया, ट्रैकिंग के बारे में बताया, चेंजेस के बारे में बताया, कंपेयर के बारे में बताया है, प्रोटेक्ट के बारे में बताया। तो इसको अगर हम रिवीज कर लेते हैं थोड़ा, थ्योरी में क्या रहता है, कमेंट्स क्या बताया, किसी वर्ड में उपलब्ध कोई भी खास शब्द या शब्द समूह के बारे में यदि कुछ अतिरिक्त लिखना चाहते हैं तो इसके बारे में कमेंट्स कमांड के थ्रू किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, ट्रैकिंग क्या मैंने बताई आपको, ट्रैकिंग बताई कि यदि आप अपने सिस्टम को किसी अन्य यूजर के साथ भी शेयर करते हैं तो ट्रैकिंग ग्रुप के आपके बहुत काम आ सकता है। जब किसी बड़े डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग को लगाया जाता है तो उस डॉक्यूमेंट में होने वाले एडिटिंग को आप ट्रैकिंग के द्वारा जान सकते हैं। जो भी परिवर्तन इस डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें आप वर्ड से अलग दिखाता है। अगर एक भी शब्द आपके डॉक्यूमेंट एडिट किया गया हो उसे आप ट्रैकिंग की आपको दिखाता है, यही कमेंट्स मल्टी यूजर सिस्टम होता है। इसके चेंजेस क्या रहते हैं, चेंजेस का ग्रुप जो है, चेंजेस ग्रुप का काम होता है, चेंजेस ग्रुप में इस्तेमाल डॉक्यूमेंट हुए चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का काम करता है। इस काम के लिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट कमेंट्स होती हैं, कमांड्स होती हैं और कमांड चेंजेस होते हैं। एक्सेप्ट मतलब चेंजेस को डॉक्यूमेंट में ऐड करना किया जाता है और रिजेक्ट कमांड्स के द्वारा चेंजेस को डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट। इसका कंपेयर क्या है, कंपेयर यदि आपके पास एक प्रकार के डॉक्यूमेंट के एक से ज़्यादा वर्जन है और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट ज़्यादा प्रभावकारी है, यानी बहुत डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 में क्या अंतर है, तो आप कंपेयर के कमांड में आप इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं कंपेयर के द्वारा, कि जैसे 2 डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया है कंपेयर के थ्रू, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू। ओके स्टूडेंट, इसके बाद प्रोटेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है कि प्रोटेक्ट कमांड के द्वारा आप डॉक्यूमेंट में की गई फॉर्मेटिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इस पासवर्ड के द्वारा डॉक्यूमेंट को एडिटिंग के समेत नहीं कर सकते हैं। यूजर के लिए अपने डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ने लायक ओनली रीडेबल बना सकते हैं। पासवर्ड लगा जाने के बाद उस पर डॉक्यूमेंट कोई भी अन्य व्यक्ति चेंजेस नहीं कर सकता है। ये होता है हमारा प्रोटेक्ट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये बताया ऑप्शन को। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आपने क्या सीखा इस लेसन में, आपको इस एमएस वर्ड के रिव्यू टैब के बारे में विस्तार से बताया। आपने रिव्यू टैब में उपलब्ध प्रत्येक ग्रुप के बारे में, कार्य के बारे में जाना। हमें उम्मीद है कि आप लेसन को पढ़ने के बाद आसानी से रिव्यू टैब को इस्तेमाल कर पाएंगे और यह लेसन आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय, मिलते हैं एक नए अच्छे से वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए।